अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो वेलकम टू माय चैनल इंगल्फिंग स्नाइपर। और मैं आज आपके लिए लाया हूँ पार्ट 2। मैं असल में थोड़ा सा बिज़ी था, इस वजह से जो है ना डिले हो गया। टाइम की वजह से मैं जो है ना लगातार वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि 2 से 3 दिन बाद मैं इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करते जाऊँगा और ये कोर्स मैं कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, परेशान नहीं होना, आप पेशेंस रखना है अपने अंदर। और मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बेसिक लेवल से हमने स्टार्ट किया है, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सो आज हम जो है ना कैंडल स्टिक की एनाटमी पढ़ेंगे और इंगल्फिंग कैंडल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है ना कैंडल स्टिक एनाटमी हम पढ़ते हैं कि एक कैंडल कैसे फॉर्म होती है, फिर कैसे ओपन होती है, कैसे क्लोज़ होती है। तो ये चीज़ें जो है ना मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर जो है ना उनको चार्ट वगैरह तो देखते रहते हैं, लेकिन ये कि समझ नहीं आती कि यार ये कैंडल का मतलब क्या होता है, कैसे ओपन होती है, क्लोज़ कैसे होती है, प्राइस वगैरह इस चीज़ का। तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको ये पढ़ा रहा हूँ। जैसे ये देखें, ये हमारे पास सेलर की कैंडल है, रेड कैंडल। ठीक है, तो रेड और ग्रीन में डिफरेंस जो है ना ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस का होता है। जैसे अब हमारे पास जो रेड कैंडल होती है ये ओपन ऊपर से होती है। ठीक है, ऊपर से ये ओपन होती है, फिर ये नीचे यहाँ पे क्लोज़ होती है, नीचे क्लोज़ होगी तो ये सेलर है। ठीक है, इसने ऊपर हाई लगाया है, फिर इसने लो लगाया है और यहाँ पे ये क्लोजिंग इसने दे दी है, तो ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, रेड कैंडल की सेलर। और हमारे पास बायर के केस में हमारे पास जो है ना ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है। ठीक है, लोअर साइड से ये ओपन होती है, ये ऊपर जाती है, ऊपर क्लोज हो जाती है। ठीक है, क्लोजिंग पॉइंट इसकी ऊपर होती है, ओपनिंग पॉइंट लोअर होती है। ठीक है, और इसके रेड के केस में ये अपोजिट होता है, क्लोजिंग ऊपर होती है, और नहीं सॉरी, ओपनिंग ऊपर होती है, क्लोजिंग नीचे होती है। ठीक है, और हाई लो दोनों का सेम होता है। ये भी ऊपर इसने हाई लगाया है, ये इसका लो है, ये इसका लो है, ये इसका हाई है। ठीक है, सो ये बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बता दिया कि कैंडल स्टिक कैसे फॉर्म होती है और कैसे वर्क करती है। ठीक है, मतलब कि आपका मेन मकसद जो है ना कैंडल स्टिक की ओपनिंग और क्लोजिंग से है। ठीक है, मेन जो फोकस है ना वो आपने इस चीज़ पे रखना है कि यार ये रेड कैंडल हमें क्या शो करवाता है और ग्रीन कैंडल क्या शो करवाता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट कैंडल स्टिक। और जो विक है ना ये हमारे पास सेलर बायर प्रेशर और सेलर प्रेशर को शो करता है। ठीक है, लेकिन ये आपको इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो है ना मेन फोकस वो इंगल्फिंग पे है। ठीक है, और हमें बस जस्ट थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि यार कैंडल स्टिक क्या होती है, कैसे ओपनिंग क्लोजिंग, बस दैट्स इट। ठीक है, सो ये था कैंडल स्टिक के बारे में। और आगे चल के हम देखते हैं कि इंगल्फिंग क्या होती है। ठीक है, इंगल्फिंग हमारे पास, मैं आपको सादा अल्फाज में बोलूँ तो एक कैंडल को अगर दूसरी कैंडल मुकम्मल कवर कर दे, सादा अल्फाज में मैं आपको कह रहा हूँ कि एक कैंडल को अगर दूसरी कैंडल मुकम्मल कवर कर दे या इंगल्फ कर दे। इंगल्फ का मतलब होता है का जाना, एक चीज़ को का जाना। जैसे हम कोई चीज़ कहते हैं ना, मतलब निगल जाना। ठीक है, तो ये हमारे पास जैसे ये सेलर की कैंडल है, ये बुलिश इंगल्फिंग है ना, तो इसमें हमारे पास क्या हुआ है कि जो रेड कैंडल है सेलर की कैंडल को जो है ना बायर ने मुकम्मल तौर पे इंगल्फ कर दिया है। ठीक है, सो ये हमारे पास जो है ना बुलिश इंगल्फिंग बन गया है, इस वजह से इसको बुलिश इंगल्फिंग कहते हैं। ठीक है, और सेम जो है ना सेलर के केस में हमारे पास ये बेरिश इंगल्फिंग है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना बायर की बायर की कैंडल को जो है ना सेलर ने मुकम्मल तौर पे ये विक समेत कवर कर दिया है। ठीक है, सो इसको हम बेरिश इंगल्फिंग कहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सादा अल्फाज में मैंने आपको इंगल्फिंग का जो है ना डेफिनेशन बता दिया है कि क्या होती है इंगल्फिंग। और फिर इसकी मज़ीद जो है ना आगे से थोड़ी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, टाइप्स होती हैं इसकी। ठीक है, इसकी जो है ना टाइप्स होती है वो 3 किस्म की होती हैं। वैसे होती तो बहुत सारी हैं, लेकिन मेन हमारा जो फोकस होगा ना वो 3 कैंडल पे, मतलब 3 टाइप्स पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो है ना सिंगल कैंडल इंगल्फिंग होती है, फिर 2 कैंडल इंगल्फिंग मतलब डबल कैंडल इंगल्फिंग, फिर ट्रिपल कैंडल इंगल्फिंग। ठीक है, ये वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या चीज़ होती है, कैसे होती है। ठीक है, तो चलें नेक्स्ट। अच्छा, सिंगल कैंडल इंगल्फिंग क्या होती है कि हमारे पास, जैसे मैंने आपको प्रीवियस बता दिया है बेरिश और बुलिश इंगल्फिंग का, तो सेम उसी तरह ये, क्योंकि ये हमारे पास जैसे ये
बेरिश इंगल्फिंग है, तो यहाँ पे हमारे पास बायर की एक कैंडल को सेलर ने एक ही कैंडल में इसको इंगल्फ कर दिया है, ठीक है। मतलब बायर की जो कैंडल है उसको सेलर ने एक ही कैंडल में इंगल्फ कर लिया है, कवर कर लिया है। सो इसको इस वजह से सिंगल कैंडल इंगल्फिंग बोलते हैं। सेम जो है ना, ये बुलिश के केस में हमारे पास जो सेलर की कैंडल है उसको बायर ने मुकम्मल तौर पे एक ही कैंडल में इसको इंगल्फ कर लिया है, तो ये हमारे पास सिंगल कैंडल इंगल्फिंग होती है, ठीक है। इसको बस ये सिंपल ही रखें आप, जैसे बेरिश और बुलिश इंगल्फिंग होती है ना, सेम उसी तरह ही है, ठीक है। इसमें कोई मतलब इतनी लंबी वो बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी नेक्स्ट डबल कैंडल इंगल्फिंग क्या होती है, ये इसको मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ आपको। डबल कैंडल स्टिक इंगल्फिंग वो होती है जब हमारे पास एक ही कैंडल को दो कैंडल कवर कर ले, एक कैंडल इंगल्फ ना करें, दो कैंडल। जैसे मैं आपको ये वाली स्लाइड यहाँ पे फोकस करें, ये हमारे पास सेलर की कैंडल है, ठीक है। अब यहाँ पे बायर्स आए हैं, तो बायर्स एक कैंडल में आए हैं और फिर सेकंड कैंडल में इसको मुकम्मल तौर पे यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे जो मेन फोकस है ना, ये ऊपर वाली विक इसकी कवर होनी चाहिए, इंगल्फ होनी चाहिए, ठीक है, ये मस्ट है। लोअर वाली साइड को आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अपर वाली साइड को आप इग्नोर नहीं करेंगे, सही है। तो ये हमारे पास चूँकि टेकन कैंडल होती है, तो इसको आपने इग्नोर नहीं करना, और स्पेशली अपर साइड जो विक है, सही है। लोअर साइड की आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अपर साइड की विक जो है ना, ये कवर होनी चाहिए विद बॉडी, तो तब उसको इंगल्फिंग हम कहेंगे, अदरवाइज़ नहीं कहेंगे, ठीक है। और जो कैंडल होती है ना, मतलब अब ये डबल कैंडल इंगल्फिंग है, तो ये हमारे पास कंसेक्यूटिव डबल कैंडल होनी चाहिए, मतलब एक ही सीक्वेंस में। अब जैसे ये ग्रीन है, ये भी ग्रीन ही है, ठीक है। अब ये नहीं है कि यहाँ पे बीच में रेड कैंडल आ जाए फिर ग्रीन आ जाए तो आप उसको इंगल्फिंग कंसिडर करें, वो इंगल्फिंग नहीं खिलाएगी, ठीक है। अब जैसे ये है ना, सेम ये भी हमारे पास ये सेलर की कैंडल है, ठीक है। इसको एक बायर की कैंडल ने इंगल्फ नहीं किया, फिर सेकंड ने कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास डबल कैंडल इंगल्फिंग बन गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, बिल्कुल आसान अल्फाज में मैं बता रहा हूँ, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ इसमें मैंने आपको बताई नहीं है। तो लास्ट जो हमारे पास है वो है ट्रिपल कैंडल इंगल्फिंग, वो भी सेम उसी तरह ही है कि हमारे पास कोई एक कैंडल जो है ना, वो तीन कैंडल उसको मिल के इंगल्फ करें, तो वो हमारे पास ट्रिपल कैंडल इंगल्फिंग कहलाएगी, ठीक है। अब जैसे ये हमारे पास सेलर की कैंडल है, ठीक है, इसको ये एक कैंडल इसको कवर ना कर सकी, दूसरी भी कवर ना कर सकी, तीसरी जो है ना, इसने इसको बॉडी समेत, जो विक समेत है ना, इसको यहाँ पे कवर कर लिया, तो ये हमारे पास इंगल्फिंग इसकी कंप्लीट हो गई है। सो इसको इस वजह से जो है ना ट्रिपल कैंडल इंगल्फिंग बोलते हैं, कि यहाँ पे एक कैंडल को जो है ना तीन कैंडल ने इंगल्फ किया है, ठीक है। अब सेलर के केस में आपने लोअर साइड जो विक है ना, इसको आपने लाजमी देखना है, ठीक है। अपर साइड की विक आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन लोअर साइड की विक जब तक इंगल्फ बॉडी समेत ना हो तब इसको हम इंगल्फिंग कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। सो ये चीज़, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, और मार्केट में इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है कि यार इंगल्फिंग कैंडल कैसे फाइंड करना है, ठीक है, और कैसे होती है। सो इस चीज़ को आपने देखना है। और आज मैंने बस जस्ट मैंने कहा आपको कि थोड़ी सी जो है ना बिल्कुल बेसिक चीज़ बता दूँ इंगल्फिंग के हवाले से और कैंडल के हवाले से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे क्लास। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।